गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे उपभोक्ता व्यवहार तुष्टिगण विश्लेषण। कल हमने देखा था मांग है मांग का नियम। उसमें आपने देखा था कि एक उपभोक्ता की जो डिमांड होती है वो किन किन तत्वों पर निर्भर करती है, और जो मांग का नियम है वो क्या कहते हैं, मतलब मांग का नियम क्या है। तो उसमें आपने देखा था कि एक उपभोक्ता की जो डिमांड होती है वो उसकी कीमत, वस्तु की कीमत, उसकी आय, अन्य वस्तुओं की कीमतें, है ना, उपभोक्ता की रुचि आदि तत्वों पर निर्भर करती है। आज हम देखेंगे उपभोक्ता व्यवहार का तुष्टिगण विश्लेषण। ठीक है, उपभोक्ता के व्यवहार का जो तुष्टिगण विश्लेषण है दो आधारों पर मापा जाता है। मतलब जो अलग अलग अर्थशास्त्री वो अलग अलग विशेषताएं बताते हैं। इसके कुछ जो अर्थशास्त्री वो गणनावाचक मानते हैं उपयोगिता को, मतलब जो संतुष्टि होती है उसको वो बोलते हैं कि इसको मापा जा सकता है। जबकि जो हिक्स और हेलन जैसे जो अर्थशास्त्री है वो ये कहते हैं कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, सिर्फ उसको क्रम दिया जा सकता है, ज़्यादा कम या ऐसे, मतलब उसको आप माप नहीं सकते। ठीक है, तो फर्स्ट है गणनावाचक विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के प्रमुख प्रतिपादक मार्शल थे। उनके अनुसार उपयोगिता को मापा जा सकता है। इसकी मान्यताएं हैं तुष्टिगुण या उपयोगिता को मापा जा सकता है, और इन्होंने तुष्टिगुण को आप उपयोगिता भी कह सकते हैं। मतलब आप अगर एग्जाम में तुष्टिगुण लिखते हैं तो भी ठीक है, और अगर उपयोगिता लिखते हैं तो भी ठीक है। संतुष्टि भी लिखते हैं इसको, बट उपयोगिता और तुष्टिगुण ज़्यादा ठीक है। तो ये कहते हैं कि तुष्टिगुण को यूटिल्स नामक काल्पनिक इकाइयों में मापा जा सकता है। तुष्टिगुण स्वतंत्र होते हैं। तुष्टिगुण स्वतंत्र होते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि एक वस्तु से जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है, ठीक है, वो अन्य वस्तु से प्राप्त होने वाले उपयोगिता से प्रभावित नहीं होती। मतलब इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आप एक केले का उपभोग कर रहे हैं और केले से जो आपको संतुष्टि मिल रही है उसका एप्पल्स के उपभोग से कोई संबंध नहीं है। मतलब एप्पल का जो कंजप्शन करेंगे आप, उसका केले के यूटिलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये कहते हैं कि जो उपयोगिता होती है वो स्वतंत्र होती है और दूसरी वस्तुओं की उपयोगिता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा इसमें मान्यता की मुद्रा की सीमांत तुष्टिगण की स्थिरता। वैसे आप जानते हैं कि एक कोई भी जो वस्तु होती है उसकी अगर अधिक इकाइयों को यूज में लिया जाता है या उसको उपभोग किया जाता है तो उनकी उपयोगिता कम, मतलब जो संतुष्टि होती है वो कम होती जाती है। परंतु ये कहते हैं कि जो मुद्रा होती है, मुद्रा की अगर कितनी भी इकाइयाँ आप यूज में लेंगे उनकी जो सीमांत उपयोगिता होती है वो स्थिर रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमांत तुष्टिगण के व्यवहार की जांच करने के लिए आत्म परीक्षण पद्धति का उपयोग। मतलब ये एक आत्म परीक्षण पद्धति का उपयोग करते हैं, न कि व्यवहारवादी परीक्षण पद्धति का उपयोग। ये कहते हैं कि जो प्रत्येक उपभोक्ता होता है वो उसको अलग अलग यूटिलिटी मिलती है और अलग अलग उपयोगिता मिलती है, इसलिए वो मतलब प्रत्येक व्यक्ति की बेस पर इसको जांच करते हैं। उपयुक्त मान्यताओं के आधार पर गणनावाचक तुष्टिगण विश्लेषण को दो नियमों के आधार पर, मतलब जो गणनावाचक विश्लेषण है उसको भी दो नियमों के आधार पर मापा जा सकता है। फर्स्ट है आसमान सीमांत उपयोगिता नियम और दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम। आज हम फर्स्ट नियम देखेंगे, आसमान सीमांत उपयोगिता नियम, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसका ये जो नियम है वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसका जो कथन है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, मतलब जैसे जैसे वो एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता जाता है तो वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। मतलब वस्तु का वो उपभोग बढ़ाता है तो उससे जो अतिरिक्त जो इकाई वो यूज ले रहा है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मान लो भूख लग रही है, ठीक है, और आपके पास 1 किलो केले हैं, मतलब 10 केले हैं आपके पास, ये मान लेते हैं। जब आप फर्स्ट केला खाते हैं तो आपको बहुत संतुष्टि मिलती है क्योंकि आपके उस समय बहुत ज़्यादा भूखे थे आप। फिर जब आप सेकंड केला खाएंगे तो उससे वो वाली संतुष्टि नहीं मिलेगी जो आपको फर्स्ट वाले से मिली थी। ठीक है,
फिर थर्ड से उससे कम मिलेगी, फिर फोर्थ से उससे कम, और ऐसे करके जब 5-6 केले खा लेंगे आप तो आपका पेट भर जाएगा। तब उसके बाद में अगर आप उस केले का उपभोग करते हैं तो उससे मतलब आपकी उपयोगिता नहीं बढ़ेगी और एक शून्य के बिंदु पर आ जाएगी। और सुनने के बाद में भी मतलब आपका जब पेट भर गया उसके बाद में भी अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया आपने, पर उसके बाद में भी अगर आप खा रहे हैं तो क्या होगा, फिर उल्टी भी हो सकती है। तो वो क्या हुआ, नेगेटिव सीमांत उपयोगिता, मतलब आपको नुकसान हो रहा है, वो उपयोगिता नहीं प्राप्त हो रही बल्कि आपको नुकसान हो रहा है। अर्थात जब एक उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक इकाइयों को प्राप्त करता है तो वस्तु की अतिरिक्त इकाई, सीमांत वर्ड जहाँ भी आए, सीमांत उपयोगिता, सीमांत आय, सीमांत लागत, तो वहाँ आपको देखना है अतिरिक्त इकाई। इस वर्ड को आप अतिरिक्त वर्ड को या एडिशनल यूनिट वर्ड को अगर आप इसे ध्यान दे लेंगे तो आगे जब माइक्रो पढ़ेंगे आप तो काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, तो वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि या अतिरिक्त तुष्टिगण गिरता जाता है या घटता जाता है। मतलब जैसे जैसे आप उपभोग बढ़ाते हैं उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, वर्ड पर ध्यान देना, एग्जाम में पूछ लेता है वो कि कुल उपयोगिता घटती जाती है, तो कुल उपयोगिता नहीं घटती, वो तो एक और टाइम लिमिट बहुत मतलब जब भी नेगेटिव हो जाती है सीमांत उपयोगिता तब घटती है वो, उससे पहले नहीं घटती वो बढ़ती रहती है। जबकि जो सीमांत उपयोगिता होती है वो फर्स्ट यूनिट के बाद में ही घटने लग जाती है। मतलब जैसे आप फर्स्ट यूनिट से मान लो आपको 10 उपयोगिता प्राप्त हो रही है तो सेकंड इकाई से आपको 9 या 8 प्राप्त होगी, 11 प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, जबकि जो कुल उपयोगिता होती है वो बढ़ती रहती है बट वो घटती हुई दर से बढ़ती है। और इनका संबंध भी आप आगे देखेंगे क्योंकि इनका संबंध भी कई बार कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है और नॉर्मली आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है। ठीक है, तो आसमान तुष्टिगण नियम का अर्थ है कि कुल तुष्टिगण में, मैंने कहा ना कुल उपयोगिता में तो वृद्धि होती है परंतु घटती हुई दर से होती है, जबकि जो सीमांत उपयोगिता होती है उसमें गिरावट होती है। जो मार्शल जो इसके प्रतिपादक थे उनके अनुसार एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से, मतलब एक वस्तु का अतिरिक्त बढ़ाने से उसको व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह भंडार में हुई स्टॉक प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। इसका स्पष्टीकरण में देखेंगे अपन आगे। यह नियम 2 मुख्य तथ्यों पर आधारित है, जो आसमान सीमांत उपयोगिता नियम है वो 2 मुख्य नियमों पर आधारित है। फर्स्ट है, जबकि व्यक्ति की समस्त आवश्यकताएं असीमित है। आप जानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित है, वो अगर एक आवश्यकता पूरी हो गई तो दूसरी उसकी वापस जागृत हो जाएगी, बट मतलब संपूर्ण आवश्यकताएं व्यक्ति की पूरी नहीं हो सकती। किंतु किसी एक आवश्यकता को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है ना। मतलब वैसे तो आपकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, मतलब सभी जो व्यक्ति होते हैं उनकी, बट एक कोई भी जो आवश्यकता होती है उसको आप संतुष्ट कर सकते हैं। सेकंड, ये नियम इस तथ्य पर आधारित है कि विभिन्न विशिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुएं पूर्णतः प्रतिस्थापक पूर्ण फुल सब्स्टिट्यूट नहीं होती। मतलब मान लो कि जैसे चाय की जगह कॉफ़ी यूज किया जा सकता है, ठीक है, बट पूर्णतः नहीं किया जा सकता। मान लो किसी को चाय कतई पसंद नहीं है और उसको कॉफ़ी पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है चाय पसंद नहीं है, ठीक है ना, तो पूर्णतः उसको वैसे यूज किया जा सकता है भाई पेन और पेंसिल, पर पूर्णतः थोड़ा ना किया जा सकता है, परफेक्टली नहीं किया जा सकता। काफ़ी हद तक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, बट पूर्णतः नहीं कर सकते। नियम 2 इन मुख्य तत्वों पर आधारित है। ठीक है, कल इसका एक्सप्लेन देखेंगे अपन। थैंक यू।